अब ये राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, तो इस राम रथ को रोकने की सहसा साहस किसी में भी नहीं है। वही लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज उनको भारत ने नकार दिया। उनका भी अस्तित्व अब खतरे में है जो राम के अस्तित्व को ललकारते थे। नमस्कार, आप देख रहे हो चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, चौपाल खबर अपने चुनावी सफर में है और चुनावी सफर चौपाल का अयोध्या में चल रहा है इस वक्त। और 20 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है। उससे पहले हम अयोध्या की जनता से अयोध्या का मूड जानने आए हैं कि 2024 को लेकर क्या जनता सोच रही है, क्या विचार विमर्श कर रही है और किस तरीके से कौन सी सरकार आनी चाहिए जो उनके लिए एक लाभदायक हो सकती है। अभी हम हनुमानगढ़ी पर मौजूद है। हमारे साथ दिवाकर आचार्य महाराज जी हैं जो महंत है और काफी इन सब चीजों में बड़ा एक्टिव रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ माहौल रहने वाला है और क्या ये सोच रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार महाराज जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हूँ। प्रभु श्री राम जी की अनंत अनंत कृपा पूरे भारतवर्ष पर है और वही कृपा छोटी सी मेरे ऊपर भी है। दास का भी देखिए देश में चुनावी माहौल है, ठीक है। अगर हम जानना चाहें, क्योंकि चुनाव से रिलेटेड हमारा चुनावी सफर चल रहा है, तो कैसे देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को? कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, मतलब आपके हिसाब से? देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपका न्यूज़ चौपाल अयोध्या में आया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ वो आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं स्नेह प्रेषित करता हूँ। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या हनुमानगढ़ी की धरती से मैं दिवाकर आचार्य सभी का अभिनंदन करता हूँ। निश्चित ही लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चूंकि लोकसभा का चुनाव या कोई भी चुनाव जब भारत में पड़ता है तो उसे एक जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए हैं, तो उसे एक महापर्व के रूप में देखा जाता है और देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि यह वो मौका होता है 5 वर्ष बाद जब आप अपने एक अच्छे नेतृत्व का चुनाव करते हैं। और सौभाग्य से प्रभु श्री राम का मंदिर भी इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका उद्घाटन हुआ है और वो समय अभी समीप ही गया है। तो यह भी एक खुशी। और उसके बाद प्रभु लोकसभा का चुनाव, तो यह जो एक जन आस्था लोक आस्था का ये महापर्व की सम्मेलन हुई है, एक अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है। तो मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि ये 7 चरणों में चुनाव हो रहा है और ये रामचरितमानस के 7 कांड के रूप में है, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेके और रावण के मृत्यु तक का विवरण निहित होगा निश्चित ही। और ये वो कथा आज फिर भारत दोबारा दोहरा रहा है। जो कथा कभी त्रेता में आया था, आज वही कथा आज भारत फिर से दोहरा रहा है। वो चीजें आज फिर से भारत देख रही हैं। आज फिर से भगवान इस धराधाम में कलयुग में अवतार लिए हैं और फिर से राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य रूप से विराजमान हुए हैं, जो आज भारत के राष्ट्र मंदिर के रूप में एक सुंदरतम, विश्व के सुंदरतम मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसमें भी उसकी बड़ी अच्छी भूमिका है। तो मैं उसको 7 चरणों में देखता हूँ। देखिए, राक्षसों की शक्तियां चाहे जितनी विराट और बड़ी हो ना, फिर भी वो सत्य को कभी भी हरा नहीं सकती। आज वो स्थिति अयोध्या में उतर चुकी है और पूरे भारत में ये चुनाव के दृष्टिगत हम इसी आधार पर देख रहे हैं। जो घटना त्रेता युग में घटित हुई थी, फिर वह चाहे सुपनखा के साथ हो, खर और दूषण के साथ हो, मेघनाथ के साथ हो, रावण के समस्त परिवार के साथ हो, और फिर वह घटना चाहे इस कलयुग में जो ये 3 चरण का चुनाव बीत चुका और अभी 4 चरण के चुनाव होने हैं, उन सारे लोगों के साथ जो आज एकत्र होके राम रूपी रथ को, सत्य रूपी रथ को, संकल्प भारत के संकल्प रूपी रथ को जो सत्य के आधार पर चल रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो राम मंदिर का नींव रखता है, जो काशी कॉरिडोर बनाता है, जो महाकाल लोक की स्थापना करता है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से उनका भी समूल नाश हो जाएगा। जैसे रावण राहु का हो गया, शूर्पणखा की नाक काटी गई, खरदूषण मारा गया, मेघनाथ जैसे महाबलवान मारे गए जिसकी गर्जना से इंद्र भी डर जाता था, रावण भी मारा गया और जो है अनेकों राक्षसों का वध हुआ। अब ये राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, तो इस राम रथ को रोकने की सहसा साहस किसी में भी नहीं है। और यह विजय रथ जो है मैं उसी रूप में देखता हूँ जैसे रामायण का रामायण काल उतर आया हो इस कलयुग के 21वीं सदी में। निश्चित ही आमूल चूर परिवर्तन होने जा रहा है भारत में। आचार्य जी, आपने बहुत खूबसूरती वाली जो बात की कि राम राज्य जो है यहाँ पर स्थापित हो चुका है, लेकिन राम राज्य में बात करें अगर जिस तरीके से भी जैसे चुनाव है, अगर हम ओपोजिशन की बात करें तो वो राम के
अस्तित्व पे पहले सवाल उठाते थे। जब से राम मंदिर बना है, राम मंदिर के बनने के पश्चात उनके तरफ से एक ही स्वर उठ रहा है कि राम सबके हैं। तो यहाँ पर ये राजनीति देखने को मिल रही है या वाकई जो है राम भक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि सब मनमोहित हो गए हैं? 1885 में एयो हुम के द्वारा एक संगठन स्थापित की गई, जब अंग्रेजों के अंदर एक दहशत और डर पैदा हुआ कि अब शायद भारत की जो स्थिति है वह आने वाले समय में यहाँ गुलामी की मानसिकता को स्वीकार या नहीं करेगा। पूरे भारत में जगह जगह स्वतंत्रता की आंदोलन छिड़ चुका था। फिर वो अनेकों संगठन, हिंदू संगठनों, राष्ट्रवादी संगठनों, क्रांतिकारी संगठनों के माध्यम से, फिर चाहे वो अपने आत्मा को आहूत करने को लेकर हो, चाहे अपने बच्चों की बलिदानियां देकर भारत को स्वतंत्र कराने को हो, जब अंग्रेजों को इस बात की भनक लगी कि अब बहुत ज्यादा दिन तक अंग्रेज इस भारत में राज नहीं कर सकते, अपनी सत्ता को स्थापित करके नहीं रख सकते हैं, तब उन्होंने एक संगठन को स्थापित किया था जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रखा गया था, जिसे हम आज 21वीं सदी में कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिसने निरंतर उस एयो हुम के द्वारा स्थापित की गई अपनी मानसिकता को, जो वो अंग्रेज को जाने के बाद चलने देना चाहता था, उस गुलामी की मानसिकता को बढ़ने देना चाहता था, उस पर काम कर रही आज तक निरंतर, और सनातन संस्कृति पर प्रहार कर रही और कुठाराघात कर रही है। वही लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज उनको भारत ने नकार दिया और इसको नकारे एक दशक बीत चुका है। आने वाला जो लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को वह अभूतपूर्व होगा, और 4 जून को जो मोदी जी ने कहा कि 400 पार, मुझे लगता है कि 404 जब कांग्रेस पार हुई थी ना, उसका जीरो हटा वो 44 पे आ गई आज के इस दशक में। अब की बार जब इस चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा ना, तो वो 1 और 0 पे आ जाएगी, सिर्फ 10 सीटें जीत पाएगी। अपने उनका भी अस्तित्व अब खतरे में है जो राम के अस्तित्व को ललकारते थे, जो जिन्होंने भगवान राम के जन्मभूमि पर हलफनामा दायर किया, उनके आज अस्तित्व पर खतरा है। 24 वकील खड़े किए थे, 24 वकील खड़े किए थे। आज जो लोग उनकी पार्टी में वरिष्ठ रूप से नेता माने जाते हैं, वो लोग वकालत करते थे और भगवान राम के खिलाफ 24 वकील लेके, 24 नहीं, मैं तो सुना हूँ एडिशनल रूप से 44 वकील थे। मतलब ये पूरा दस्तावेज तैयार करके कि किसी प्रकार से भगवान राम को, अभी कांग्रेस के भीष्म पितामह, मैं कहूंगा भीष्म पितामह, ये कौरवों के भीष्म पितामह थे, जो प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने 38 साल कांग्रेस में दिया, और मुझे लगता है कि वो हिंदू थे और कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की आस्था जुड़ी थी, इसी वजह से वो भी कांग्रेस में जुड़े थे। कांग्रेस के भीष्म पितामह। आपको क्या लगता है कि अभी जैसे आपने बोला कि राम राज्य आ चुका है, लेकिन देखा जाए तो विपक्ष बोल रहा है कि तानाशाही सरकार हो गई है, तानाशाह फैल जो है, जिसे बोलते डिक्टेटरशिप जो है आ चुकी है, लोग परेशान हो गए हैं मोदी सरकार से। सही बात कहा उन्होंने, उनके लिए तानाशाही है जी। अब तानाशाही उनके लिए इसलिए है क्योंकि अब वो धर्मांतरण का जो शिकार बनाया करते थे, जो धर्मांतरण की मशीनरियां चलती थी, चाहे वो इस्लामीकरण के संगठनों के बैनर के नीचे हो, और फिर चाहे वो बोर्ड की स्थापना के बाद जिस प्रकार से जमीनों का अधिग्रहण, मतलब हम जो भी धर्मांतरण की बात करें, जो भी कन्वर्जन की बात करेंगे ना, तो सिर्फ व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, हम बायोलॉजिकल बात नहीं करेंगे, फिर हम हर स्थिति पर बात करेंगे। इन्होंने कन्वर्जन जमीन पे भी किया है, इन्होंने हिंदुओं की जमीनों को अपनी जमीनें बताई। आखिर राम मंदिर में जो बाबरी नामा बताया गया, इसको बाबर मस्जिद बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर क्या कहा, राम मंदिर है ये। अभी मामला चल रहा है काशी का ज्ञान भक्ति, बहुत जल्दी फैसला उस पर भी आएगा, वह राम मंदिर है। शाही ईदगाह, मथुरा में शाही ईदगाह बताते हो, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे। अब ये मानसिकता नहीं चल पा रही है, इसलिए आज पहली बार जब एक दशक लगातार सरकार भारतीयों की चल रही है, तब भारतीयों की सरकार इन्हें तानाशाही लग रही है। और अंग्रेजों को भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जब आंदोलन करते थे ना, तो वो तानाशाह लगते थे। देखिए जिस तरीके से राम मंदिर बना, और अभी आगे जो है कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, उसके बाद काशी है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से फैसले पे फैसले आए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक पक्ष के हित में है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनको ये लगता है कि जो विपक्ष है वो बोलता है कि जो मोदी सरकार है वो मुस्लिम विरोधी फैसले ज्यादा कर रही है, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए एक्चुअली मैं बीजेपी का अधिकृत प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि माननीय प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं ना, इसलिए आज जन जन की आस्था भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी हुई है ना कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र की अस्मिता और गौरव के लिए काम कर रही है। पहली बार हम देख रहे हैं कि मंदिर बन रहे हैं, मंदिर टूट नहीं रहे हैं। हम पहली बार देख रहे हैं कि मंदिरों के लिए लड़ा जा रहा है, हिंदुओं के लिए लड़ा जा रहा है, हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। आप अभी लोकसभा के चुनाव की बात कर रही थी ना, ये लोकसभा के चुनाव का कोई आम चुनाव नहीं है। कांग्रेस भी जानती है ये आम चुनाव नहीं, इसे लगातार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये कोई आम चुनाव नहीं है। वो भी जानते हैं कि इस बार अगर वो हारे तो ये जो हुम की जो मानसिकता थी ना, भारत उसको रौंद देगा। और जब मानसिकता की गुलामी से भारत आजाद हो जाएगा तो दुनिया की किसी भी शक्ति में या ताकत नहीं है कि भारत को पुनः उस गुलामी में ले जाए। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, जो आज मोदी को हराने के लिए कार्य कर रहे हैं, मोदी को हराने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं को हराने के लिए काम कर रहे हैं, उन हिंदुओं की मानसिकता को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। जो कांग्रेस के भीष्म पितामह के रूप में देखे जाते थे, उन प्रमोद कृष्णम को 48 साल बाद कांग्रेस वैसे निकाल के फेंक दी जैसे गेहूं से घुन, जैसे चाय से मक्खी। प्रमोद कृष्णम का हाल तो मैं क्या ही कहूं, उनका तो विभीषण जैसा भी हाल नहीं रहा। प्रमोद कृष्णम के कल का बयान आप देख लीजिए, परसों का बयान उन्होंने दिया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि राहुल गांधी किस प्रकार से राम मंदिर के फैसले को उलट दें, यानी कि जो राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जजमेंटों के द्वारा सुप्रीम जजमेंट हिंदुओं को आया है, उसको फिर से बाबरी नामा घोषित करवा दें। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी, मतलब न्यूज क्या आई थी, प्रधानमंत्री ने वो द्वारिका के भीतर जाके जो पानी में समुद्र में एक वो रखा था, तो उस पे राहुल गांधी का बयान आया है, बोला है कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा बोला है इसको। तो इससे कई लोगों की जो है आस्था जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हुए कुछ लोग इससे। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई रिचुअल निभा रहा है, अपने धर्म की बातें कर रहा है, तो उसको ड्रामा कहना सही होगा? अब पता नहीं किस सेकुलरिज्म में जीते हैं वो लोग, तो बोलते हैं मैं सेकुलरवादी हूँ, जबकि भारत की जो परंपरा रही, सनातन की जो परंपरा रही, बड़ा सेकुलर रहा। इसीलिए हमने सर्वे भवन सुखना की कामना की, सभी के सुखों की कामना की। जब हम यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं तो हम सभी के जय जयकार की कामना करते हैं, विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। पर पता नहीं इन नेताओं का सेकुलरिज्म कहाँ खत्म हो गया। राहुल गांधी जी अपने मैनिफेस्टो में ऐसे बढ़ा चढ़ा के लुभावनी चीजें बता रहे हैं, के लिए 1 लाख रुपए सालाना, हाँ, हिंदुओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है लगातार, अभी मंदिरों पूर्व में बहुत मंदिरों के दर्शन हो रहे थे, लेकिन एक भी मंदिर के दर्शन बीच में नहीं किए। अब आप जब दिखाने के लिए दर्शनार्थी बनेंगे तो आस्था को ठेस पहुंचती है। अब जब विधानसभा का चुनाव 2022 में चल रहा था, यहीं आके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी आए और उन्होंने ज्ञान वापी पर जो है बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों के प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर कि भैया हिंदू तो ऐसे हैं कि कहीं भी पत्थर रख लेते हैं, एक लाल झंडा गाड़ देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, लो मंदिर बन गया। तो आप ऐसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पूछे जाने पर कहते हैं भाई मैं भी हिंदू हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, तो आप मंदिर क्यों धो देते हो? भाई धुल देगा आपको कोई छोटी जाति मान के, यादव जान के या अन्य कोई जाति के आधार पर आपको नहीं धुलता है। आपकी मानसिकता ऐसी बनी पड़ी है कि जब आप कहीं भी किसी मंदिर में जाएंगे, अभी आपके जन्मभूमि पे एक बार पूछ लीजिए, आप जाइए और अखिलेश यादव जी से पूछिए कि आपके जन्मभूमि में आपका क्या विषय, आपका क्या राय है, क्या आप बनवाएंगे यदि आपकी सरकार आती है कभी? ऐसे तो आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक तो इस पे बयान दिया ही नहीं है, अब तक तो कुछ कहा ही नहीं। बोलते मैं हिंदू हूं, लेकिन तो आए दिन जो है बहुत विवादित बयान दिए जा रहे थे, राम मंदिर के ऊपर काफी टिप्पणियां की जा रही थी, उनको कैसे देखते हैं? अभी उनके राम गोपाल यादव जी वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी से। चूंकि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जब लोग सांसद और विधायक बनने के लिए दौड़ में रहते हैं, तब इसी उत्तर प्रदेश ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। बहुत लाडले थे वो कभी, और आज भी हैं। संघर्ष करना चाहिए, राजनीति है तो चलता रहता है, कभी आप कभी हम, सत्ता है ये आती जाती रहती है। लेकिन अगर इस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे आप, पहले आप समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को रखे थे जो निरंतर रामचरितमानस को जला रहा था, हिंदुओं को ढोंग बता रहा था, चोर बता रहा था, फारसी भाषा बोलता था, जिसको बयान भी था कि मंदिरों में बलात्कार किए जाते हैं। हम ऐसे बयान देते। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि मंदिरों में लोग
लड़कियां छेड़ने जाते हैं। बताइए, ऐसी गिरी हुई मानसिकता के साथ और उसके बाद आप फिर मंदिर में जाओगे तो मंदिर की व्यवस्था आपको किस हिसाब की व्यवस्था प्रोवाइड करवाएगी? मैं तो मंदिरों से, सभी मंदिरों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मंदिरों में जो भक्त आते हैं, मंदिरों में जो पुजारी साधु संत रहते हैं, जो मंदिरों में आज हनुमानगढ़ी, अयोध्या, राम मंदिर में लोग आते हैं, वो इस प्रकार के हरकत करने आते हैं, लड़कियां छेड़ने आते हैं, तो ऐसे नेताओं को कदापि भी उस मंदिर में ना जाने दिया जाए। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हो, और फिर वो चाहे कांग्रेस पार्टी के मुखिया हो, चाहे आरजेडी का कोई नेता हो, फिर चाहे टीएमसी का बंगाल का कोई नेता हो, नेत्री हो, इनको नहीं जाने देना चाहिए और इनको भी कोई जो है इस पे मार्क नहीं करना चाहिए। भैया, आप स्वयं ऐसे बयानबाजी करोगे तो आपको किस प्रकार से लोग जाने देंगे? आप बोलोगे, आप ऑन कैमरा बोलोगे मैं हिंदू हूँ, और उसके बाद उसी हिंदू का विरोध करोगे समय आने पर। आप बोलोगे हिंदू जो है लड़की छेड़ने जाता है। आप समाजवादी पार्टी के आज जो राम गोपाल यादव जी हैं कह रहे हैं वो बेकार है, राम जन्मभूमि बेकार है। अरे 500 सालों से लोग हजारों बार अपनी बलिदानियां उन्होंने दी है यहाँ राम मंदिर के लिए। ये 500 वर्षों का एक लंबा संघर्ष है, तब जाके हमने राम को पाया है, और आपको राम मंदिर बेकार लग रहा है। अयोध्या में जितनी जनसंख्या आई है ना आज, उतनी भी वोट नहीं है समाजवादी पार्टी की। और मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे उधो हो, चाहे अन्य कोई भी हो, जितने भी ये इंडी संगठन में जुड़े हुए लोग हैं ना, एक लंबा अच्छा खासा संगठन, इन्होंने अच्छा खासा नेताओं का वो हुजूम बटोरा हुआ है ना, ये इनका 11 पूरे भारत में 11% से भी कम वोट पाएंगे और इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन महाराज जी, एक अंतिम आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से भी 3 चरण की वोटिंग जो है समाप्त हो चुकी है, पहली चरण में, दूसरे चरण में देखा गया है कि लोग बहुत कम वोट करने जा रहे हैं, मतलब उसका क्या कारण आप समझ रहे हैं? इस बार जो है जनता जो है खफा है या किस मंतव्य से वोट नहीं दे रही है? जनता खफा है, राहुल गांधी जी से जनता खफा है, अखिलेश यादव जी से जनता खफा है। जो उनके कोर के वोटर थे ना, वो अब उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। वो जो बयानबाजी, ऐसे अनर्गल बयानबाजी करते थे ना, ये जो 57%, 58%, 68% वोट हुए हैं ना, ये सिर्फ भाजपा के वोटर हैं, ये भाजपा को वोट देने वाले लोग हैं। आज मुस्लिम भी वोट नहीं देना चाहता इनका, क्योंकि इनका विकास परिवार के आधार पर है। ये अपने घर में ही सीमित है। 11 सीटें अखिलेश यादव जी इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11 सीटें अपने परिवार को दे रखा है इन्होंने। इनके जो वोटर थे, मूलभूत वोटर ना, वो कंफ्यूज्ड है कि आखिर हम करें क्या। लेकिन उनसे निवेदन है कि आपके पास ऑप्शन है। इस देश के लिए माँ भारती का एक बेटा है जो अपनी भारत माँ को सर्वोपरि मानता है, सर मस्तक पर। ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना बहुमूल्य मत दीजिए और अपने घर से निकलिए, 100% वोट दीजिए और ऐसे अंग्रेजों की सरकार को भगाइए जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित उस पार्टी को तोड़िए। आज भारत की जिम्मेदारी बनती है ना, वह यही है कि ये जो हुम को तोड़ दिया जाए, ये जो हुम की जो मानसिकता थी ना, उसको मरोड़ दिया जाए, फाड़ दिया जाए और फिर से अंग्रेजों को भगाया जाए। ये लोग भारत के हित में न थे, न हैं और न रहेंगे। और जो राम का नहीं है ना, वो हमारे किसी काम का नहीं है। जो राम के हैं, हम उनके हैं। आज मोदी जी 22 जनवरी, इसके पहले भी शिला स्थापना में भी आए थे, उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन में भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने अयोध्या का दौरा किया, रैली, अभी रोड शो उन्होंने किया है। क्या लोगों की क्या आस्था है मोदी में, समझ में ही नहीं आता है कि मतलब मोदी की आस्था जनता में है, जनता की आस्था मोदी में है। दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। मोदी को क्या कोई हराएगा? पूरा देश मोदी को नेता मानता है और जब मोदी जी बाहर जाते हैं किसी अन्य देश में ना, लोग नतमस्तक हो जाते हैं। और 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है ना जो किसी लाइन में खड़ा नहीं होता है, जो सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं और वो जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। और एक नहीं, अनेक नेताओं ने उनके पैर छुए हैं। ऐसे नेतृत्व को कदापि भी ना चुने जिसको देश का 10% व्यक्ति भी नहीं चुनना चाहता। और कुछ लोग तो आज ये भी कह रहे हैं, जो कुछ लोग कांग्रेस को वोट देंगे, निश्चित ही एनडीए अलायंस को वोट
वोट देंगे कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देंगे। ये वही लोग वोट देंगे जो लोग कहते हैं मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा, गधे को वोट दे दूंगा। तो राहुल गांधी जी और हैं क्या, अखिलेश यादव जी और हैं क्या? फिर आप सही जगह हैं, आप वोट उन्हीं को दीजिए और बहुत अच्छी जगह आप वोट कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपको ऐसा गधा भी मिलेगा नहीं। फिर आप मोदी जी को वोट मत दीजिएगा, लेकिन अगर आप भारतीय राष्ट्रीय गौरव और अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं और आप मानते हैं कि सनातन सत्य है, निरंतर है, शाश्वत है और निरंतर चलायमान है, यह किसी के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है, इसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं समाप्त कर सकती है। और मंदिरें छेड़खानी की नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत की जगह है। यह वही जगह है जिसने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को भी जगह दी थी, और जब भारत की आर्थिक व्यवस्था चूर हो गई थी तब इसी मंदिरों ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला था। हमारी अर्थव्यवस्था में 48% शेयरिंग थी, गूगल करके पता कर लीजिएगा। और जो लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, आज आपकी जिम्मेदारी बनती है, भारत के जन जन के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, गधों के चक्कर में आप मत रहिएगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और एक अच्छा नेतृत्व का चुनाव करिए। निश्चित ही इस बार भारत की जो व्यवस्था होगी ना, वह सनातन संस्कृति के नींव पर रखी जाएगी। और जब सनातन संस्कृति पौड़ होगा, हमारी सभ्यता पौड़ होगी, तो हमारा भारत फलेगा फूलेगा और घर घर में अस्मिता और गौरव सुरक्षित रहेगा। किसी के भी बहन बेटियों पर उंगली उठाने की औकात और क्षमता किसी के अंदर नहीं होगी। आज जो सुरक्षा बनी है वही निरंतरता बनाए रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना जो है ये जाहिर करने के लिए कि क्या कुछ रहने वाला है चुनावी माहौल एक अयोध्या का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिवाकर आचार्य महाराज जी, हनुमानगढ़ी से ये महंत है और इनका जो भी मत है वो इस चर्चा के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहे चौपाल खबर के साथ। मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन दहिया के साथ, चौपाल खबर।